बलि चढ़ने से पहले हम अपनी बलि को इस यज्ञ में चढ़ा देंगे। और सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना, जब जब मैं मरूं, जब जब मैं देह को धारण करूं, तब तब मैं भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनूं। ऐसा ही नहीं उस यज्ञशाला में दे दी। बोलिए सती मैया की, बोलिए भोलेनाथ की। आज जैसे ही मैया सती ने महाराज अपने प्राणों की आहुति दी है, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। इधर सती के साथ में भोले बाबा के दो जो गढ़ गए थे, उन दोनों गढ़ों ने जब भोले बाबा के पास में खबर पहुंचाई कि बाबा मैया सती जो थी वो अपने पिता के यहाँ जब यज्ञशाला में गई, वहां उन्होंने आपका अपमान देखा, तो मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञशाला में दे दी। प्रभु अब माँ हमारे बीच नहीं रही। जो भोले बाबा ने ये बात सुनी तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। और इस बीच में ये गुप्त दान आया है, और इनका एक भजन है कि वो वायरल वाला सॉन्ग सुना दो। आइए देखते हैं दो शब्दों में, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। क्या तुम चाहे जितने कर सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। कोई प्यार भूल के मत करना, कोई प्यार भूल के मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। तू चाहे जितने कर सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। कुछ दिन पहले मैंने ये गाना गाया था, तो बड़ा ही ट्रेंडिंग में चला था, और इसी गाने से हमारी पहचान भी बनी थी। कहना चाहेंगे, तूने प्यार का जादू ऐसा किया, सुख चैन ये मेरा छीन लिया। मैं तो तड़पती तेरे लिए, ये दर्द जिगर जो तूने दिया। दिल खून के आंसू रोता है, तकदीर हमारी बुरी भी है। मैं कैसे सितम को छिपाऊं तुझे, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। तू चाहे जितने कर सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। कोई प्यार भूल के मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। तू चाहे जितने बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक। जब भोले बाबा को पता चला परीक्षक जी महाराज कि मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। और भोले बाबा को जब क्रोध आया तो भोले बाबा ने महाराज अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, और जैसे ही जटा को उखाड़ के जमीन पे पटका तो उसमें से वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। और भोले बाबा ने उस वीरभद्र से कहा कि चले जाओ और दक्ष की जो यज्ञशाला चल रही है उस यज्ञशाला को विध्वंस कर दो, और तुम्हें कोई रोकने के लिए आए तो उसका भी तुम वध कर दो, उसका सर काट दो। तो
ये वीरभद्र चले दादा दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञशाला विध्वंस करने लगे। जो कोई महाराज रोकने के लिए आता वीरभद्र से मार देते। और ये दक्ष महाराज रोकने आया वीरभद्र को, तो परीक्षित जी वीरभद्र ने दक्ष का भी शीश काट दिया। अब दक्ष जो था जब उसका शीश कटा तो वो तो महाराज मर गया। अब देवी देवता त्राहिमाम करने लगे। सब सोचने लगे कि अगर भोले बाबा ने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ये सब देवी देवता चले और भोले बाबा के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु